तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 9। तो जल्दी से चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों यूट्यूब ने मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक मार के बोल दिया है, अगर मैं अगले महीने से पहले 10 के सब्सक्राइबर हिट नहीं करता हूँ तो वो मेरे चैनल डिलीट कर देंगे। तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने वीडियो के बीच में कहीं पे भी बताया है कि आप मांगा को हिंदी में कैसे पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें जिन्हो दिखाया जाता है जिसने फाइनली जॉब क्वेस्ट वाले डजन के अंदर अपना पहला कदम रख दिया था। उसके सामने एक आर्मर्ड मॉन्स्टर आ जाता है। जिन्हो उससे फाइट करता है। जिन्हो की कोई भी एबिलिटी उस मॉन्स्टर के सामने काम नहीं आ रही थी, लेकिन उस मॉन्स्टर के भी हमले काफी कमजोर थे। जिन्हो समझ जाता है इस मॉन्स्टर की खासियत इसका डिफेंस है। जिन्हो उस मॉन्स्टर के ऊपर उछलता है और उसकी गर्दन मोड़ के उसका सर तोड़ देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर मर जाता है। जिन्हो आग का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसके आसपास काफी कम रोशनी थी, जिसके बाद वो मन ही मन बोलने लगता है, ये वाइटल स्ट्राइक और इनविजिबिलिटी की जो एबिलिटी है ये मेरी काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। मुझे लगता है मुझे इंटेलिजेंस बढ़ा लेना चाहिए था, क्योंकि इस डजन के अंदर ना ही मैं हील कर सकता हूँ, ना ही मुझे इसका लेवल पता है, और ना ही मैं यहाँ से वापस जा सकता हूँ। मुझे बिना क्लियर करे यहाँ से वापस जाने को भी नहीं मिलेगा। मुझे जल्दी से जॉब ढूंढनी होगी, क्योंकि आज तो मैंने अपना डेली क्वेस्ट भी नहीं किया, और अगर मैं डेली क्वेस्ट नहीं करूंगा तो पिछली बार की तरह मुझे 4 से 5 घंटे दौड़ना पड़ेगा। ये बहुत बुरी बात है। जल्दी से जॉब ढूंढ के मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। लेकिन तभी जिन्हो के सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। जिन्हो उन मॉन्स्टर्स को बड़े आराम से मार देता है। उनको मारने पर जिन्हो को एक इनविजिबल आर्मर मिलता है और साथ ही साथ 863 केजी गोल्ड भी मिलता है। जिन्हो अपने आर्मर को टेस्ट कर ही रहा था, उतने में उसके पीछे एक नाइट आ जाता है। जिन्हो उसे मारता है, लेकिन वो नाइट बिल्कुल जिन्हो जैसे अपनी इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है। जिन्हो सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पास क्या स्टेल्थ यूज करने वाले भी मॉन्स्टर्स आएंगे। वो मॉन्स्टर जिन्हो के ऊपर ब्लेड से हमला करता है। जिन्हो को समझ में आ जाता है ये ब्लेज मैजिक इस्तेमाल करता है, लेकिन ये फाइट तो पिछली फाइट जैसी हो रही है। जिन्हो एक के बाद एक काफी मॉन्स्टर्स से फाइट करता जाता है। उसे रियलाइज होने लगता है जिन्हो अपनी जिस एबिलिटी को पावरफुल बनाता है उसकी अपोजिट एबिलिटी के बंदे उसके सामने आ जाते हैं। जिन्हो को ये डजन काफी ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। एक के बाद एक मॉन्स्टर्स आ ही जा रहे थे। जिन्हो लगातार उनको मारते ही जा रहा था, जिसके बाद फाइनली जिन्हो ने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था। उसको काफी चीजें रिसीव हो चुकी थी। उसे काफी मात्रा में गोल्ड भी रिसीव हुआ था, और साथ ही साथ उसके पास लगभग फुल बॉडी आर्मर भी आ ही चुका था। जिन्हो के सामने बॉस रूम का दरवाजा आ जाता है। जिन्हो उस दरवाजे को खोलकर जैसे ही रूम के अंदर जाता है, उसकी रूह कांपने लगती है। उसे उस डबल लायर जैसा डर महसूस होने लगता है। ऐसा दूसरी बार था कि जिन्हो को ऐसा एहसास हो रहा था। एक रेड आर्मर्ड मॉन्स्टर जिन्हो के सामने आता है, जिसके हाथ में काफी लंबी सी तलवार थी, और उस मॉन्स्टर का नाम था आइग्रिस। वो मॉन्स्टर जिन्हो पे हमला करता है। जिन्हो झुकता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने एक वार से ही बहुत सारे पिलर्स को काट देता है। जिन्हो के चेहरे पे काफी दिनों बाद डर महसूस हो रहा था। जिन्हो काफी मुश्किल से उसके हमलों को डॉज कर पा रहा था। जिन्हो समझ जाता है इस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ 80 से ज्यादा है, तभी एक इतना भारी आर्मर पहनने के बाद भी इसकी स्पीड में कमी नजर नहीं आ रही है। मुझे कुछ न कुछ करके इसकी स्पीड को मैच करना होगा, तभी मैं शायद इसे हरा पाऊं। लेकिन मेरे डैगर का भी कोई असर नहीं हो रहा इसके ऊपर, तो मैं अब इससे सिर्फ खाली हाथ लड़ सकता हूँ। जिन्हो अपने हथियार को अंदर रखता है। उसके साथ साथ इग्रिस भी अपने हथियार को अंदर रख देता है। जिन्हो इग्रिस से बोलता है, क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? इग्रिस उसे पकड़ता है और उसे दीवार की ओर फेंक देता है। जिन्हो को कुछ समझ में आता उससे पहले ही इग्रिस उसे दीवार से धसाता हुआ, दीवार को चीरता हुआ दूर फेंक देता है। जिन्हो सोच में पड़ चुका था कि उसने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी इग्रिस को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी इसने मुझे 500 का डैमेज दे दिया। मैं अपनी स्ट्रेंथ का तो इस्तेमाल नहीं कर सकता इसके सामने, लेकिन मैं अपनी स्पीड का जरूर इस्तेमाल करूंगा।
जिन्हो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर 2-3 हिट देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर कम कहाँ था, वो जिन्हो को पकड़ के गोल गोल घुमा देता है। जिन्हो गोल घूमकर इग्रिस के चेहरे पर लात मारता है, लेकिन इग्रिस को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इग्रिस जिन्हो की टांग पकड़कर उसे काफी दूर फेंक देता है। जिन्हो दीवार से लड़कर नीचे गिरने लगता है। उसके मुंह से पूरा खून बह रहा था। वो नीचे गिरकर राजगद्दी पे बैठ जाता है। जिन्हो की सांसें चलना बंद हो जाती हैं। इग्रिस को लगता है जिन्हो मर चुका है। इग्रिस जिन्हो के पास जाता है। वो अपनी तलवार निकलकर जिन्हो के गले पे हमला करने ही वाला था। उतने में जिन्हो इग्रिस का हाथ पकड़ता है और अपने डैगर से इग्रिस के आंखों में हमला करता है। जिन्हो इग्रिस को धक्का देते हुए जमीन पे गिरा देता है। इग्रिस अपने डैगर को निकाल लेता है, लेकिन जिन्हो अपने डैगर को इन्वेंट्री में बुलाता है और तुरंत ही फिर से डैगर को निकालकर इग्रिस की दूसरी आंख में भी हमला कर देता है, जिसके बाद वो पूरी ताकत लगाते हुए इग्रिस के ऊपर लगातार हमला करते ही जाता है और वो इस तरीके से इग्रिस को भी हरा देता है। जिन्हो का 2 लेवल एक साथ बढ़ता है। जिन्हो बोलता है, मेरी किस्मत ने साथ दिया, ना कि मेरी एबिलिटीज ने। बस मेरी किस्मत साथ थी कि मुझे मौका मिला और मैंने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे हरा दिया। लेकिन मुझे 4 आइटम्स मिले हैं। एक एस क्लास का हेलमेट जो उसके डैमेज को तो 20% कम कर ही देगा और साथ ही साथ उसे 20 स्टैट्स भी देगा। जिन्हो के पास अब 3115 kg गोल्ड हो चुका था। जिन्हो को साथ ही साथ अपने इग्रिस का र्यून स्टोन मिला था। जिन्हो सोच रहा था आखिरकार इसके अंदर कौन सी एबिलिटी होगी। तभी जिन्हो देखता है उसके पास एक हार्ट स्टोन भी आ चुका है। जिन्हो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये हार्ट स्टोन मुझे क्यों मिला। मेरे ख्याल से ये बॉस रूम होना चाहिए, लेकिन मुझे हार्ट स्टोन मिला है। इसका मतलब अभी क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तभी जिन्हो के सामने कुछ पोर्टल्स खुलने लगते हैं और जिन्हो के ऊपर एक टाइमर आ चुका था। जिन्हो को एक अनाउंसमेंट मिलती है कि जितने सेकंड तुम सरवाइव करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ेंगे, मतलब कि तुम उतने ज्यादा ही करीब आ जाओगे एक हिडन रैंक को अचीव करने के। जिन्हो के पास सिर्फ 390 माना बचे थे। जिन्हो डिसाइड करता है कि वो 200 माना का इस्तेमाल करते हुए स्टेल्थ को चालू करेगा और उसके पास 190 माना बचेंगे। उससे वो 3 मिनट तक सरवाइव कर पाएगा। जिन्हो के पास नाइट आ जाता है। नाइट अपने स्किल डिटेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जिन्हो का पता लगा लेता है और जिन्हो एक्सपोज हो जाता है। तुरंत ही आर्मर्ड मॉन्स्टर्स जिन्हो के ऊपर हमला कर देते हैं। जिन्हो उनके हमले से काफी दूर जाके गिरता है, जिसके बाद जिन्हो ब्लड लस्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि 1 मिनट के लिए उसके सामने जितने भी एनिमीज रहेंगे उनकी एबिलिटी के स्टैट्स 50% से घट जाएंगे। जिन्हो उन मॉन्स्टर्स को 1 मिनट के अंदर जितना मार सकता था वो उनको मारने लगता है। जिन्हो लगातार एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को मार ही जा रहा था, लेकिन फिर 1 मिनट पूरा हो जाता है। जिन्हो को एक मॉन्स्टर काफी दूर फेंक देता है। जिन्हो जमीन से उड़ते हुए सोचने लगता है, आखिरकार मैं ऐसा क्या करूं। मैंने अपने स्टेल्थ का इस्तेमाल करके काफी माना वेस्ट कर दिया है और मेरी एचपी काफी कम बची है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी किसी भी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। क्या मैं हार्ट स्टोन का इस्तेमाल कर लूं? लेकिन नहीं, अगर मैं हार्ट स्टोन का इस्तेमाल करूंगा तो ये यहाँ से बच के भागना होगा, मतलब कि मैं जॉब क्वेस्ट से हार मानूंगा। मुझे बस सरवाइव करना है। अभी 5 मिनट हुए हैं। जिन्हो ये सब सोच ही रहा था, उतने में एक मॉन्स्टर फिर से जिन्हो के ऊपर हमला करता है, जिसके वजह से जिन्हो के हाथ से हार्ट स्टोन भी छूट जाता है और जिन्हो जमीन पे पड़ा रह जाता है। वो हिल नहीं पा रहा था। जिन्हो सोचने लगता है, उसने ही डिसाइड किया था कि वो यहाँ आए। वो सबसे कमजोर था और वो सबसे ताकतवर बनना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ आया। लेकिन अब वो हार मान रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ताकतवर बनना है। मुझे कई बार धोखे भी मिले हैं, लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया है, लेकिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है मैं उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेर सकता। तभी जिन्हो के पीछे से कोई बोलता है, जिन्हो तुम हमेशा आसान रास्ते छोड़कर मौत के रास्ते क्यों चुनते हो? तुम तो काफी कमजोर थे और तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला है ताकतवर बनने का, और तुम इस मौके को ऐसे ही छोड़ना चाहते हो।
जिन्वो देखता है ये और कोई नहीं, उसका अतीत था, पास्ट वाला जिन्वो से बोलता है, वाओ क्या ये मैं हूँ? मेरी बॉडी कितनी बढ़िया बन चुकी है और मैं कितना लंबा हो चुका हूँ। लेकिन जिन्वो, तुम तो बस बाहर से बदले हो, तुम अभी भी एक कमजोर जिन्वो हो। तुम वही ई रैंक वाले जिन्वो हो जो अभी भी काफी डरपोक हैं। जिन्वो के ऊपर लगातार मॉन्स्टर्स हमला करते जा रहे थे। वो अपने पास्ट वाले जिन्वो से बोलता है, तुम शांत रहो, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। मॉन्स्टर जिन्वो को उठा के पटक देता है। पास्ट वाला जिन्वो बोलता है, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, तुम्हें अभी और लोगों का बलिदान देना है और साथ ही साथ अपने लोगों को भी खोना होगा। तुम अगर मरोगे तो सिर्फ अपने वजह से मरोगे। जिन्वो बोलता है, ये क्या हो रहा है? ये पहले जैसा एहसास है, लेकिन मुझे उसके बाद क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। हमें दिखाया जाता है जिन्वो ने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया था, इसीलिए पेनल्टी क्वेस्ट की स्टार्टिंग होने के लिए काउंटडाउन चालू हो जाता है। 8, 7 और वो मॉन्स्टर की तलवार जिन्वो की तरफ बढ़ रही थी। इसी तरह समय घटता जा रहा था, मॉन्स्टर की तलवार जिन्वो की तरफ बढ़ती जा रही थी और तभी जिन्वो टेलीपोर्ट हो जाता है और मॉन्स्टर का हमला मिस हो जाता है। जिन्वो की आंखें खुलती हैं। पेनल्टी क्वेस्ट वाले रेगिस्तान में जिन्वो को थोड़ा राहत मिलती है। जिन्वो खड़ा होता है, जिसके बाद उसका बाइंग स्टोर भी खुल चुका था। जिन्वो के पास काफी ज्यादा गोल्ड था। वो आराम से काफी सारे पोशंस खरीद लेता है। वो अपने फैटिक को तो रिकवर कर लेता है, लेकिन अभी भी उसकी एचपी रिकवर नहीं हो रही थी। इसलिए वो डिसाइड करता है वो लेवल अप करके यहाँ से वापस से क्वेस्ट के अंदर जाएगा। जिसके बाद वो मॉन्स्टर्स को ढूंढने लगता है। वो काफी ज्यादा बढ़िया स्माइल दे रहा था और बोल रहा था, मुझे पहली बार इतने दिन बाद इतनी बढ़िया खुशी हुई है। जिसके बाद जिन्वो के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। जिन्वो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर एक के बाद एक हमला करने ही लगता है। जिन्वो बोल रहा था, अगर मैं दर्द से नहीं मरता हूँ तो मैं और ताकतवर बन जाऊंगा। और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपसे मिलते हो तब के लिए टेलिस्केन बाय बाय गाइस। और जल्दी से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर करा दो और इस वीडियो पे 1,500 लाइक्स कर दो। पिछली वीडियो पे तुमने 1,500 लाइक्स नहीं किए हैं तो उस पे भी जाके कर दो, क्योंकि आपको मैं एक लाइक एम दे रहा हूँ, आप उसको भी नहीं कंप्लीट कर रहे हो यार। बुरा लगता है यार, जाके कर दो।